सनातन संस्कृति की आस्था का केंद्र प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। यहाँ धर्म का उत्साह है, घंटे घड़ियालों का नाद, सरयू की कलकल है और अविरल धारा पर आधुनिकता की उड़ान। और यही अयोध्या 2022 के महासमर का ट्रिगर पॉइंट है। आपने, हमने, हम सब ने बीते वक्त में अयोध्या की कितनी ही तस्वीरें देखी हैं। असंख्य दीपों से जगमगाती अयोध्या, प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास को लेकर उत्साहित अयोध्या। लेकिन इन तमाम तस्वीरों में एक तस्वीर राजनीति से जुड़ती है। वो तस्वीर जिसके आसरे राज्य की राजनीति की दिशा बदलती रही है, जिसके चलते अयोध्या राजनीति की धुरी बनती रही है। सवाल है, अब जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की डुगडुगी बज चुकी है, तो अयोध्या के दिल में क्या है? क्या अयोध्या से लखनऊ का रास्ता निकलेगा? लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अयोध्या के सियासी समीकरण क्या है। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के वेद प्रकाश गुप्ता विधायक हैं, जिन्होंने 2017 विधानसभा चुनाव में तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे को मात दी थी। 2017 विधानसभा चुनाव में वेद प्रकाश गुप्ता को 1,07,014 वोट मिले थे, जबकि तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे को 56,574 वोट मिले थे। मतलब साफ है कि 2017 विधानसभा चुनाव में अयोध्या विधानसभा सीट पर बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। हालांकि एक तथ्य ये भी है कि 2012 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। तब तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे विधायक चुने गए थे। अयोध्या को बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है। दरअसल यहाँ बीजेपी ने पहली बार 1991 में जीत दर्ज की थी। तब बीजेपी के लल्लू सिंह विधायक चुने गए थे। इसके बाद 1993, 1996, 2002, 2007 में लल्लू सिंह विधायक चुने गए। साल 2012 में समाजवादी पार्टी के तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे विधायक चुने गए। अयोध्या विधानसभा सीट पर 1967 से लेकर अब तक 3 बार कांग्रेस को सफलता मिली है। 1969 में कांग्रेस के विश्वनाथ कपूर विधायक चुने गए। 1980 में निर्मल कुमार विधायक चुने गए, जबकि 1985 में सुरेंद्र प्रताप सिंह विधायक चुने गए। अयोध्या विधानसभा सीट पर अब तक बीएसपी जीत दर्ज करने में कामयाब नहीं हुई है। अयोध्या सीट पर बीते 3 दशक में मुख्य मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच रहा है। अयोध्या में ओबीसी फैक्टर हमेशा से निर्णायक भूमिका में रहा है, जबकि ब्राह्मण वोटर्स की भूमिका भी अहम रही है। हालांकि इन समीकरणों से इतर माना जाता है कि अयोध्या में जातीय समीकरणों पर धार्मिक भावनाएं हावी रही हैं। ये 5 साल में योगी सरकार का जो विकास हुआ है, सबसे बड़ा विकास तो राम मंदिर का हुआ, जो हम 400 साल से बराबर लड़ते चले आए थे। हमारा वहीं पर कितने लोगों के जीव हत्या हो गई और मंदिर नहीं बन पाया। सबसे बड़ी उपलब्धि जो मंदिर है। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 3,16,722 है। पुरुष मतदाता 1,71,217 और महिला मतदाता 1,45,496 हैं, जो कि 2022 के महासमर में उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे। वही आएगा, योगी बाबा मोदी वही आएंगे। विकास के नजरिए से देखें तो बीते वक्त में अयोध्या में तमाम विकास कार्य हुए। इनमें घाट, पार्कों का सौंदर्यीकरण, सड़कों का निर्माण और सीवर लाइन का काम शामिल है। हालांकि क्षेत्र में कई सड़कों का निर्माण होना भी बाकी है। 5 साल के कार्यकाल में अयोध्या में जितना काम हुआ है, जितना पैसा आया है, उतना काम अयोध्या में नहीं हुआ। इन तमाम सवालों के बीच अयोध्या में चुनावी हलचल बढ़ गई है। सभी राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल है कि प्रभु श्री राम की नगरी का आशीर्वाद किसे मिलेगा। अयोध्या से भूपेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। अयोध्या विधानसभा सीट से बीजेपी के वेद प्रकाश गुप्ता विधायक हैं, जिनका अपनी उपलब्धियों पर क्या कहना है सुनाते हैं आपको। इस कार्यकाल की सबसे बड़ी उपलब्धि। अब विकास तो नजर आ रहा है, मुझे कहने की जरूरत क्या है।
अयोध्या नगर निगम बना है, अयोध्या की चौतरफा सड़कें, अयोध्या के घाटों का सौंदर्यीकरण, अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव, अयोध्या में सरजू आरती, अयोध्या की गुप्ताहार घाट में 650 मीटर का शानदार प्लेटफार्म घाट जिस पर आज शहर के लोग घूमने जा रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, इवनिंग वॉक करने जा रहे हैं। अयोध्या के पार्कों का सौंदर्यीकरण, अयोध्या में प्रभु राम का दिव्य भव्य मंदिर जो हजारों वर्षों से प्रतिष्ठित था, जिसके लिए लोग लालायित थे कि अयोध्या में प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर, और अयोध्या बन रही है। तो इससे बड़ा और क्या काम नजर आएगा? ये तो अंधे को भी नजर आएगा कि काम क्या हो रहा है अयोध्या के अंदर। लोग दोबारा आपको क्यों वोट दें? अब ये तो जनता के ऊपर हम छोड़ते हैं। 4.5 वर्षों में ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ हमने इस क्षेत्र में काम किया है। जो अपेक्षाएं थी इस क्षेत्र की जनता की मुझसे, मैंने उनको पूरा करने का प्रयास किया है। समाज के हर वर्ग को, जो मोदी जी का मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सहयोग, हम उस मूल मंत्र पर काम कर रहे हैं। सबको साथ लेके चल रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति की राजनीति नहीं है, और समान भाव से विकास का काम हो रहा है। जहां जरूरत है प्राथमिकता उसी क्षेत्र को मिल रही है। इस बार जीते तो क्या करेंगे? अब सिविल लाइन पड़ने जा रही है, सड़क सैंक्शन पड़ी है। हम ही चाहते हैं कि सड़क तब बने जब सिविल लाइन का काम हो जाए। ऐसे तमाम सड़कें हैं शहर की जो बनने जा रही हैं, बनेगी, प्रस्तावित नहीं है, पैसा भी आ गया है। लेकिन हमारी इच्छा ये है कि फिर उनको तोड़ना ना पड़े, इसलिए पहले सिविल लाइन का काम हो जाए। सिविल लाइन काम शुरू हो गया है, टेंडरिंग हो गई है, काम शुरू हो गया है। हमारा उद्देश्य है भ्रष्टाचार मुक्त। हम नहीं चाहते कि एक बार टूटे फिर बने, फिर लोग कमीशन खाएं, फिर पैसा खाएं। हम लोग चाहते हैं एक बार जो भी काम हो सुनियोजित हो, ठीक प्रकार से हो, सिस्टमेटिक हो, और जो चीज़ बन जाए फिर वो 10-20 साल चले, टूटे ना। यूं तो अयोध्या को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहां समाजवादी पार्टी भी चुनौती देती रही है। अयोध्या के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे का बीजेपी विधायक की उपलब्धियों पर क्या कुछ कहना है, वो सुनिए। इस कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी ने केवल उत्तर प्रदेश सहित पूरी अयोध्या को ठगा, छला और झूठ बोला है। पूरी अयोध्या में आप देख लीजिए, 5 सालों में मुझे लगता है 30-35 से ज़्यादा बार योगी आदित्यनाथ जी अयोध्या आ चुके हैं। हर बार इतने 1000 करोड़, इतने लाख करोड़, इतने 1000 करोड़, हर बार योजनाओं की घोषणा करते हैं। अगर उन सारे रुपए को जोड़ के लिखने को कह दिया जाए, शायद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी नहीं लिख पाएंगे कि कितने 1000 रुपए करोड़ की घोषणा इस अयोध्या के लिए कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास का काम नहीं किया। केवल भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान, शमशान कब्रिस्तान, भारत पाकिस्तान, इन मुद्दों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। जनता आपकी पार्टी को वोट क्यों दे? अयोध्या का विकास अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है। हमने ओवरब्रिज दिया, हमने अयोध्या को मेडिकल कॉलेज दिया, हमने अयोध्या को अंडरग्राउंड बिजली केबलिंग का काम दिया, हमने अयोध्या को सीवर लाइन दिया, हमने अयोध्या में घाटों में चेंज रूम दिया, हमने अयोध्या में भव्य भजन स्थल दिया, हमने अयोध्या के पार्कों का सौंदर्यीकरण किया। अयोध्या, फैजाबाद सहित अयोध्या का जो देहात का क्षेत्र है, 3-3, 4-4 बड़ी बड़ी सड़कें बनाने का काम समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाने का मन उत्तर प्रदेश की सम्मानित देवतुल्य जनता ने ले लिया है। 2022 में जनता जनार्दन क्षेत्रवासी मिलकर श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे और इस महंगाई बढ़ाने वाली, रोजगार खत्म करने वाली, नौजवानों के हाथ में कटोरा थमाने वाली, किसानों की आय को दुगनी करने का झूठे सपने दिखाकर उनके हाथ में कटोरा थमाने वाली इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएंगे और 2022 में श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। अयोध्या धर्म नगरी है। यहां की जनता बीजेपी विधायक के कार्यों और विपक्ष के तर्कों पर क्या राय रखती है, वो सुनाते हैं आपको। क्या इलाके में हुए विकास से आप संतुष्ट हैं? वो 5 साल पहले से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है। हर जगह साफ सफाई है, हर जगह सेफ्टी का सिस्टम है, सारा बहुत अच्छा सर्विस है। काफ़ी संतुष्ट हैं हम लोग, क्योंकि काफ़ी सुविधाएं हम लोगों को हमारी क्या कहते हैं वार्ड में भी और क्या कहते हैं ज़िले में, देश में काफ़ी सुविधाएं मिल रही हैं लोगों को। सर बहुत विकास हुआ, पहले से बहुत बेहतर है, डेवलप हुआ काफ़ी, और काफ़ी अच्छा सब कुछ रहा, सब बहुत बढ़िया है।
5 साल के कार्यकाल में अयोध्या में जितना काम हुआ है, जितना पैसा आया है, उतना काम अयोध्या में नहीं हुआ। उसी नाली को एक बार तोड़ के बनाया जाता है, दोबारा फिर तोड़ के बनाया जाता है। विधायक नहीं, पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने केवल सेंटीमेंट की राजनीति की है। 10 में से 10 नंबर, बहुत बढ़िया काम है। विकास के रास्ते पे है अयोध्या इस समय। और इसके पूर्व जो सरकारें थीं उसमें विकास के नाम पे एकदम जीरो। यहाँ पर लोक निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। अभी आप देखें, भजन संदल स्थल बन चुका है, राम की पेड़ी सवज चुकी है। क्या विधायक ने अपने सारे वादे पूरे किए? पूरी तरह से उपेक्षित थी अयोध्या। राम की पैड़ी में इतनी गंदगी हमेशा रहा करती थी। अब जाके देखिए, अविरल धारा बिल्कुल बहती है। लोग वहाँ पर अब घूमने जाने लगे हैं। लोगों अयोध्या से प्रेम होने लगा है। अब अयोध्या बदल रही है। देखने में हम तो रोज देखते हैं भाई, इतनी दूर पे है, काफ़ी बहुत बड़ा फर्क पड़ा, बहुत भारी। अयोध्या के लिए बहुत सी योजनाएं आई हैं, बहुत से कार्य हुए हैं। जैसे कि हमारा स्टेशन ले लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे का काम जो है पूरा हो गया है। पता नहीं कितने गटर बन चुके हैं। इतना अंडरग्राउंड काम चल रहा है कि जिसकी कोई व्याख्या ही नहीं की जा सकती। स्थानीय समस्याएं क्या हैं? ये घाटों पे, नालियों में ये सब कचड़े जो हैं, इसको जो है साफ करवाना चाहिए। ये प्रशासन का काम है। तमाम व्यापारियों की दुकानें जा रही हैं, जिनमें से उनको जो है अभी समुचित कोई आश्वासन नहीं मिला है कि उनको दुकानें कहाँ दी जाएंगी। रोड के अगल बगल में जो नालियां हैं, नालियों में बड़ी गंदगी है। पीने के पानी की शुद्ध व्यवस्था नहीं है। क्योंकि लंबे वक्त से अयोध्या से राजनीति को दिशा मिलती रही है, लिहाजा माना जा रहा है कि 2022 में लखनऊ की सत्ता का रास्ता अयोध्या से निकलेगा। हालांकि आखिरी फैसला जनता को करना है। 403 में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।